जैसा आपने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब न्यूनतम स्तर पर है और पिछले 31 मार्च से लगभग 1.5 माह के बाद जो है ये 3,10,000 का जो अधिकतम स्तर था 30 अप्रैल को, वो आज घट के 1,749 रह गया है। प्रतिदिन आने वाले मामले भी, जो कि एक समय पे 38,000 हो गए थे 23 अप्रैल को, वो भी आज जो है घट के केवल 112 रह गए हैं। 258 लोग ठीक होके घर गए हैं। ये पूरा जो परिवर्तन हुआ है और जो ये पूरी सफलता मिली है कि मामले इतने घट गए हैं, और कुछ जनपद, तीन जनपद ऐसे हैं जहां पर कि बिल्कुल भी अब मामले नहीं बचे हैं। जैसे श्रावस्ती, कासगंज और अलीगढ़, ये तीन जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक भी ना तो एक्टिव केस है ना नया मामला आया है। और इस प्रकार के जो हमारे जनपद हैं जहाँ पर कोई मामला नहीं आएगा, वो एक सप्ताह यदि और मामला नहीं आता है तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा केवल एक जनपद है जहाँ पर कि दहाई में मामले आए हैं, बनारस में। बाकी सभी जनपदों में या तो सिंगल डिजिट में है और या नहीं है। लगभग 41 जनपदों में सिंगल डिजिट में है और 33 जनपदों में एक भी नया मामला नहीं आया है। ये पूरी जो परिवर्तन हुआ है, जो पूरी सफलता हुई है, ये इसका जो आधार है, इसके पीछे जो रणनीति है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित, उनके द्वारा जो नेतृत्व दिया गया है और उनके द्वारा जो निरंतर समीक्षा खुद भी की गई है, जिसमें कि 3T, जो ट्रेस, ट्रैक, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, ये जो 3T का फार्मूला है, वो उस पर प्रदेश सरकार ने तेजी से काम किया है। टीम 9 के माध्यम से सभी समीक्षाएं हुई हैं। माननीय मंत्रीगण उसमें, जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, सभी हमारे माननीय मंत्रीगण उसमें सम्मिलित रहे हैं। तो ये जो एक पूरा एक्शन प्लान, जो पूरी रणनीति रही है हमारे मुख्यमंत्री जी की, कि जहां एक और 3T को एग्रेसिवली जो है वो उस पर काम किया जाए, वहीं उसके साथ साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया था, जो कि अभी भी चल रहा है, जहाँ की प्रतिदिन रात में 9 बजे के बाद और शनिवार रविवार को जो है वो बंदी की जाती है। ये और इसके साथ साथ जो टीकाकरण की एक तेजी से कार्रवाई की गई, जैसा आपको बताया गया कि प्रदेश जो है लगभग देश में सबसे अधिक टीका लगाने वाला प्रदेश बन रहा है। और इसके साथ साथ जो मैं आपको ट्रेस के बारे में बता रहा था, ट्रेस में निगरानी समितियों के माध्यम से गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में जा जाकर, घरों में जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश करने का जो एक अभिनव प्रयोग किया गया, वो पूरे देश में किसी प्रदेश में नहीं हुआ है। वो यही एकमात्र एक जो एक मुख्य आधार है कि प्रदेश सरकार द्वारा घर घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाशा गया। और लगभग जो हमारी 23 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है, उसमें 17.25 करोड़, 17,23,00,000 लोगों तक तो हमारी टीमें पहुंच गई हैं। घर घर जाके पूछा है उन्होंने। लगभग 6 करोड़ के आसपास हमारे कुल टेस्ट होने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि आने वाले नए मामलों की संख्या बहुत घट गई, 112 रह गई, लेकिन टेस्ट फिर भी नहीं घटाए गए हैं। और लगभग 2,59,000 टेस्ट हुए हैं। 2.5 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित भी किया है कि किसी दशा में टेस्ट की संख्या ना घटाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट हो। और अगर कहीं भी संक्रमण किसी भी मात्रा में मौजूद है, उपलब्ध है, तो उसको वहीं पर ही नियंत्रित किया जाए, तो और उसे आगे फैलने से रोका जाए। तो ये जो पूरा एक हमारा एग्रेसिवली ट्रेस करने का था, उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं, जो टेस्ट बढ़ रहे हैं, 6 करोड़ देश में सबसे अधिक टेस्ट हुए हैं। और फिर ट्रीटमेंट में जो सभी समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ तक कि जो तीसरी लहर है उसके लिए भी जो है लगभग 6,000 से अधिक पीकू जो बेड है उनका निर्माण कर लिया गया है। उनकी सुविधाएं वहां सृजित कर दी गई हैं, पीकू और नीकू की, ताकि जैसा विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है कि तीसरी लहर संभवतः बच्चों पर प्रभाव करेगी, तो ये जो पीकू है, पेडियाट्रिक आईसीयू है, ये बच्चों के लिए स्पेशल आईसीयू है।
ये इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर बच्चों पे कोई किसी प्रकार का संक्रमण का समय आता है तो उनको समुचित सुविधाएं दी जा सकें। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी पीकू के लिए जो भी संयंत्र, जो भी यंत्र, जो भी मशीनें खरीदी जा रही हैं, वो एक टेंडर्ड प्रक्रिया के द्वारा जो डिस्कवर्ड प्राइस है उन पे खरीदा जा रहा है। कोई भी सामान बिना टेंडर के नहीं खरीदा जा रहा है, और पहले अगर टेंडर हुआ है या तो उसकी दरों पे खरीदा जा रहा है। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा ये विवाद किया जा रहा है कि कुछ इक्विपमेंट की दरें कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो प्रत्येक ऐसी मशीन या इक्विपमेंट जो होता है उसकी उसकी विशेषताओं पर, स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करता है उसकी दरें। और चूंकि वो टेंडर से किसी न किसी संस्था द्वारा, उत्तर प्रदेश की टेंडर के द्वारा जो है डिस्कवर्ड प्राइस है, इसमें उसमें कोई किसी प्रकार की शक, शुबा, शंका नहीं होना चाहिए। और हर मशीन का जो है अलग अलग उसके जो औजार लगने से कीमत घटती बढ़ती रहती है। तो ऐसे में जब कोई मशीन खरीदी जाए तो उसका कितने औजार उस पर लगे थे उसकी जांच अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि बिना इस प्रकार किए हुए लोगों द्वारा इस प्रकार के विवरण दिए जा रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार द्वारा जहाँ एक और टेस्ट की संख्या नहीं घटाई गई, अधिक से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। पीकू थर्ड, तीसरी वेव के लिए, संभावित लहर के लिए तैयारी की जा रही है। वहाँ एक और जो टीकाकरण है उसको बहुत तेजी से लागू किया जा रहा है। कल भी जो है लगभग 8 लाख से अधिक जो है वो टीका लगाए गए हैं, और लगभग 3,52,00,000 से अधिक जो है वो टीका लगाया जा चुका है। कल 7,10,958 टीका लगाए गए थे, और प्रयास यही है कि अधिक से अधिक टीका प्रतिदिन लगाया जाए, और उत्तर प्रदेश शीघ्र ही देश में सबसे अधिक टीका लगाने वाला प्रदेश होगा। और इस तरफ तेजी से कार्रवाई चल रही है। एक और जो प्रदेश सरकार जिस पर बहुत तेजी से काम कर रही है वो ये कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ये दोनों तरफ से भविष्य में प्रदेश में जो मेडिकल सुविधाओं को भी सृजित करेगा। दूसरा, प्रदेश के हमारे नौजवान जो हैं उनको डॉक्टर बनने में आसानी होगी। जहाँ एक और राज्य में सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी समाप्त होगी, वहीं दूसरी ओर डॉक्टरी में जो डॉक्टरी का एक पेशा है, जो डॉक्टरी एक प्रोफेशन है, उसमें हमारे प्रदेश के अधिक से अधिक लोग उसमें आ सकते हैं और डॉक्टर बनेंगे। तो अपना, अपने परिवार का, सबके लिए रोजगार का भी सृजन करेंगे, और समाज की सेवा के लिए भी रहेंगे। तो 59 जिलों में तो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज जो है या तो बिल्डिंग बन गई है, बन रही है। अब शीघ्र ही कुछ मेडिकल कॉलेजों की का जो है उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होगा। बचे हुए 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, अब पीपीपी के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी प्रक्रिया तेजी से चलाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की जो धारणा माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर चले हैं वो शीघ्र पूरी हो जाए। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार हर मंडल पे भी एक यूनिवर्सिटी जो है वो खोलने पे काम कर रही है। उस प्रक्रिया में काम चल रहा है। निजी विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है, और उसे और आसान किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बहुत से हमारे जो महापुरुष थे, उनके यादों में, उनके स्मृति में स्मृति स्थल और स्मारक बने हुए हैं। इन स्मृति स्थलों और स्मारकों की बेहतर रख रखाव होना चाहिए, बेहतर देखभाल होनी चाहिए, ताकि जिन भी महापुरुष की याद में इस प्रकार के स्मृति स्थल या स्मारक बने हुए हैं, उन महानुभावों को, उन महापुरुषों को प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि भी रहे, और जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनको भी उनके आदर्शों से, उनके जीवन से जो है प्रेरणा मिलती रहे।